मिल्कीपुर, धड़कने रोक लीजिए। देखिए मिल्कीपुर पर बड़ी नाक फंसी हुई है, चाहे वो अखिलेश यादव की हो और चाहे वो योगी आदित्यनाथ की हो। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कौन आगे है? मिल्कीपुर सीट के एआई सर्वे में समाजवादी ये तो बड़ा झटका है। 52% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है, 48% लोगों ने समाजवादी पार्टी, यहाँ कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। रामकृपाल जी जल्दी से बताइए, सिर्फ 4% का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है मिल्कीपुर। देखिए 4% का ये जो दिख रहा है, निश्चित रूप से यहाँ भी नेक टू नेक कहूंगा मैं, क्योंकि मिल्कीपुर एक ऐसा है वहां से हमेशा से समाजवादी पार्टी का एज रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर ये है तो निश्चित तौर पर बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी है, अगर ये निकलता है तो। मैं एक बात और बता दूं आपको कि कारण ये रहा है कि जब बहुत राम का आंदोलन था तब भी मित्रसेन यादव मिल्कीपुर से जीतते थे, अयोध्या से। ये तो आप मानेंगे कि जो दल सत्ता में होता है उपचुनाव में जीत एक एडवांटेज उसकी होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ये तो आप मुझसे सहमत होंगे अक्कू जी? अक्कू जी ये बात शायद अखिलेश यादव जानते थे क्या, इसीलिए वो इतना आरोप लगा रहे थे चुनाव प्रक्रिया को लेकर? सुबह से भी आरोप। अब आप राजनीतिक दलों के नेताओं से के आधार पर बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले से भूमिका तैयार कर लेते हैं। ईवीएम खराब है, यहाँ बवाल हो रहा है, अफसर काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग बर्बाद है, हमारे लोगों को। लेकिन मिल्कीपुर में सचमुच अगर बीजेपी जीत जाती, जिसकी अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई मुझे संभावना नहीं दिख रही है, वजह सिर्फ ये है क्योंकि मूल रूप से खड़े, नाम भी ले लिया मित्रसेन यादव का आपने, अब पारंपरिक सीट सीपीआई सीपीएम से लेकर के और सीपीएम की, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी की रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं आंकड़े से नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा संभावना ये थी कि यहाँ से समाजवादी पार्टी इसको रिटेन करती। कारण यह है कि ये बहुत पारंपरिक सीट रही है सीपीआई की, फिर वहां से समाजवादी पार्टी। लेकिन सर मेरा पॉइंट भी तो बहुत वैलिड है और आप इसको मानेंगे कि उपचुनाव में ज्यादातर अगर हम देखें आमतौर में यही होता है कि जो सत्ता दल होता है वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि सरकार होती है, सरकार की मशीनरी होती है, लोगों की झोंकने की क्षमता होती है। 2017 में बाबा गोरखनाथ बीजेपी से यहाँ से जीते थे, गोरखपुर उपचुनाव हारे थे। अरे मिल्कीपुर से आप लोग ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पे सपा की ऐसी पारंपरिक सीट है। उसका जानते हैं एक और उसमें आपस में मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी 4% का जहाँ मार्जिन था वहाँ पे आपको लग रहा था कि फंसी हुई सीट है, यहाँ 4% का पूरा केंद्र और राज्य की सरकार एक असेंबली बाय इलेक्शन में लगी हुई थी। आपका एग्जिट पोल 4% का, देख लो ठीक से। और वो सीट जिसमें कि 2017 में बीजेपी जीती, 2007 में बीएसपी जीती, सनातनियों का आशीर्वाद मिल गया है, एक बार बीजेपी जीती है वही दो। अरे सर तो एक बार ही जीतेगी ना, समाजवादी पार्टी कितनी बार, 2 बार जीती है। अरे उसकी कहानी सुन लीजिए, मिल्कीपुर में जीत गई तो बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा, बीजेपी की जीती हुई सीट है। कुछ वैलिड पॉइंट दे रहे, बोलिए रामकृपाल जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए एक दो बार की पारंपरिक सीट हो रही है। उस दौर में अयोध्या से मित्रसेन यादव जीते थे, जबकि बीजेपी की बहुत बड़ी भगवा लहर थी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर वहां बीजेपी जीत जाती है तो चूंकि बाई इलेक्शन में आप याद कीजिए ऑलरेडी बीजेपी बम्पर ढंग से जीती थी।